हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कि मात्र आप 300 रुपये देकर इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं और जो आपको मैच्योरिटी के बाद में जो अमाउंट मिलने वाला है वो 21,000 से अधिक का मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस स्कीम में हमने खुद भी यानी कि मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, यानी कि इस स्कीम में मैं भी पैसे जमा करता हूं। तो आप भी इसमें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो मात्र 300 रुपये देकर आप इसका जो अकाउंट है या आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो सामने मेरे पास है ये पोस्ट ऑफिस यानी कि आरडी अकाउंट का पासबुक है, ये आप देख सकते हो। इस तरह से जब पोस्ट ऑफिस में आप आरडी अकाउंट खुलवाओगे यानी कि रैकरिंग डिपॉजिट, जिसको हिंदी में आवर्ती जमा खाता कहते हैं, इसमें हमको हर महीने पैसे जमा करने होते हैं 5 साल तक। तो यह जो अकाउंट है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, 300 रुपये में खुलवाया है। मात्र 300 रुपये में यह अकाउंट मैंने खुलवाया है। मैं आपको इसकी एंट्री दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। इसमें 300 रुपये हर महीने इसमें जमा करने होते हैं। तो दोस्तों, चलिए इसके बारे में और बात करते हैं अधिकतम। तो दोस्तों, डाकघर का मात्र 300 रुपये का यह आरडी अकाउंट मैंने खुलवाया है। तो दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ 300 रुपये का मैंने ये जो आरडी अकाउंट खुलवाया है, एक साल में मुझको कितना पैसा इसमें जमा करना होगा और 5 साल में कुल कितना करूँगा, उसके बाद में ब्याज कितना मिलेगा और मैच्योरिटी अमाउंट 21,000 से किस तरह वो मुझको मिलने वाला है। तो हर महीने दोस्तों मैं इसमें जमा करता हूँ, यानी कि जमा करता हूँ हर महीने में इसमें 300 रुपये, मात्र 300 रुपये इसमें हर महीने जमा करता हूँ। तो एक साल में जमा हो जाएंगे वो 3600 रुपये, यानी कि 3,600 रुपये। एक साल में जो महीने होते हैं वो 12 हो गए, यानी कि 300 रुपये हम 12 महीने जमा करेंगे तो 3600 रुपये हो गए, यानी कि 3,600। उसी के हिसाब से हमको जमा करना है 5 साल में। तो 5 साल में जो महीने होते हैं वो होते हैं 60। तो हम 300 रुपये जमा कर रहे हैं हर महीने, तो हमको कितना जमा करना है, 60 महीना। तो ये कितना है हो जाएगा टोटल बैलेंस, जब 300 की गुणा हम 60 में करते हैं यानी कि 60 महीने में करेंगे तो ये 18,000 हो जाएंगे। यानी कि जो कुल जो पैसे हमको जमा करने होंगे वो 18,000 जमा करने होंगे 60 महीने में। तो इस तरह से दोस्तों 5 साल में कुल कितना हमने जमा कर दिया है, 18,000 रुपये हमने कुल इसमें पैसे जमा कर देंगे 3 साल में। हर महीने हमको इसमें पैसे जमा करने होंगे। तो दोस्तों, ये जो पैसे हैं वो किस तरह से जमा करने होते हैं और कब कब इसमें हमको जमा करने होंगे। तो दोस्तों, जब आप अपना अकाउंट खुलवाओगे पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में, तो आपको वहाँ पर 2 डेट देखने को मिलेंगी। यानी कि यदि आपका जो अकाउंट है 1 तारीख से लेकर वो खुलता है 15 तारीख के बीच में, तो आपको इसी बीच जो भी डेट पड़ती हैं, जैसे कि 1 के बाद 2 आ गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो दोस्तों, आपको इसी बीच में अपने पैसे जमा करने होंगे। मान लीजिए आपने 300 रुपये से आरडी अकाउंट खुलवाया है और वो खुला है आपका 10 तारीख को, तो आपको जो पैसे हैं इन बीच में जमा करने होंगे कभी भी, या तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तारीख तक आप किसी भी बीच में अपने जो पैसे हैं वो जमा कर सकते हैं। यदि आपका अकाउंट खुलता है 16 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में, इस बीच जो भी डेट पड़ने वाली हैं, यानी कि जो भी तारीखें पड़ेंगी, जैसे कि अब 17, 18 और 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, यदि आपका अकाउंट इन तारीख में से किसी भी तारीख को खुलता है तो आपको इसी बीच में पैसे जमा करने होंगे। मान लीजिए आपका जो अकाउंट है वो खुला 23 तारीख को, तो आपको इसी बीच पैसे जमा करने होंगे, यानी कि 15 के बाद में जो भी तारीखें आएंगी, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक इस बीच में आपको पैसे ये जमा करने होंगे। जैसे कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर ऊपर लिखा हुआ है 16 से 30, 16 to 30 लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसी बीच मुझे पैसे जमा करने होते हैं, यानी कि 16 तारीख से लेकर जो 30 तारीख के बीच में जो भी तारीखें पड़ रही हैं, इस बीच में मुझे इसमें पैसे जमा करने होंगे। तो यह जो अकाउंट है दोस्तों, आप पोस्ट ऑफिस यानी कि किसी भी नज़दीकी अपने पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में खुलवा सकते हैं। ये खुद मैंने खुलवाया है, आप देख सकते हो। इस तरह की आपको पासबुक मिलेगी जब आप अकाउंट खुलवाओगे, और इसी में आपकी सारी एंट्री होती है। जब आप हर महीने पैसे जमा करते हो तो वो सभी की एंट्री इसमें होती है। मैं आपको और भी इसमें दिखाऊँगा। तो दोस्तों, 300 रुपये जमा करता हूँ मैं हर महीने। 12 महीने में जमा करें तो कितना हो गया, 3600, यानी कि 3,600। और 5 साल में जमा करें यानी कि 60 महीने जमा करें तो 18,000 रुपये हो गए हमारे 300 के हिसाब से। इस पर जो हमको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 3,130 रुपये का, यानी कि 3,130 रुपये का हमको इस पर ब्याज मिल जाएगा 5 साल के बाद में। और मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि जो मैच्योरिटी के बाद में जो हमको पैसे मिलेंगे सारे, वो मिलेंगे 21,000
130 रुपये की राशि हमको मिलेगी मैच्योरिटी का जो अमाउंट है। तो आप देख सकते हो मात्र 300 रुपये हर महीने जमा करके या हर महीने हम 300 रुपये भी बचाएं तो 21,000 से अधिक की राशि हम प्राप्त कर लेंगे। इस पर यदि हम दोस्तों बात करें कि ब्याज दर कितनी लगेगी, इस पर जो ब्याज की दर है वो वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो ब्याज की दर है 6.7% की दर से इस पर हमको ब्याज मिल रहा है। कम से कम इसमें जमा की बात करें कि कम से कम हम इसमें कितने पैसे जमा कर सकते हैं, कम से कम में यानी कि इसका जो अकाउंट है कम से कम कितने रुपए से खुल सकता है, वो है 100, यानी कि 100 रुपये से कम आप इसका जो अकाउंट है या खाता है या स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अधिकतम जमा की बात करें तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। अधिकतम जमा मतलब कि जितने रुपए का आप अकाउंट खुलवाओगे इतने ही रुपए आपको हर महीने 5 साल तक इसमें जमा करने होंगे, यानी कि 60 महीने तक आपको जितने रुपए का आप अकाउंट खुलवाओगे वही रकम आपको, इतनी ही रकम आपको हर महीने 5 साल तक इसमें जमा करनी होगी। इसमें कोई लिमिट नहीं है। कम से कम तो 100 रुपये का खाता खुलवा लोगे, अधिकतम की कोई सीमा नहीं, यानी कि आप 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 कितने भी रुपये का आप अकाउंट ऐसा खुलवा सकते हैं और आपको वही रकम, इतनी ही रकम आपको हर महीने जमा करनी होगी जितने का आप अकाउंट इसमें खुलवाओगे। कितने खाते आप खुलवा सकते हो, तो दोस्तों इसका भी इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप इसमें कितने भी अकाउंट इसके खुलवा सकते हो। आरडी अकाउंट के यानी कि पोस्ट ऑफिस का जो आरडी अकाउंट होता है इसमें आप कितने भी अकाउंट यानी कि खाते खुलवा सकते हो। जैसे कि आप एक अकाउंट खुलवाते हो, मान लीजिए आप एक अकाउंट खुलवाते हो 500 रुपये का, मान लीजिए मैंने ये 300 का खुलवाया एक, तो एक मैं 500 रुपये का भी खुलवा सकता हूँ अगर चाहूँ तो। यदि मैं चाहूँ तो 1,000 का और तीसरा भी अकाउंट खुलवा सकता हूँ। यदि मैं चाहूँ कि एक और यानी कि चौथा भी अकाउंट खुलवाता हूँ तो वो मैं 500 रुपये से भी खुलवा सकता हूँ। यदि मैं चाहता हूँ पाँचवा एक और अकाउंट खुलवाऊँ तो वो खुलवा सकता हूँ 100 रुपये देकर भी। जितनी आप चाहोगे उतने का आप इसमें अकाउंट खुलवा सकते हो। यदि आप चाहो तो आप छठा अकाउंट भी खुलवा सकते हो। मान लीजिए आप 1,000 रुपये का खुलवाते हो तो वो भी खुल जाएगा। यदि आप 2,000 रुपये का चाहते हो कि यदि मैं चाहता हूँ कि 2,000 रुपये का इसमें अकाउंट खुलवाऊँ तो वो भी खुल जाएगा। यदि आप 3,000 रुपये का कोई 7वां अकाउंट खुलवाओगे तो वो भी खुल जाएगा। तो इस बात की इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी रकम के कितने भी अकाउंट इसमें खुलवा सकते हैं। 5 साल तक इसमें पैसे जमा करने होते हैं, यानी कि 5 साल में जो महीने होंगे वो होंगे 60, यानी कि 60 महीने हमको इसमें पैसे जमा करने होंगे और मैच्योरिटी के बाद में सारा जो पैसा है हमको मिल जाता है ब्याज सहित। इसमें जो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, सारा पैसा आपको मिलेगा। किसी सरकार के द्वारा यह स्कीमें चलाई जाती है पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छी स्कीमें होते हैं। यदि आप 5 साल के लिए कोई अच्छी स्कीम चुन रहे हो तो आरडी जो अकाउंट है दोस्तों बहुत ही अच्छी है, इसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे इसमें बात करें कि आप किसी कारणवश से मान लीजिए आप इसमें पैसे जमा कर रहे हैं और 5 साल के बाद में यानी कि 5 साल तक आप पैसे नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो आपका जो पैसा है मान लीजिए आपने 1 साल जमा किया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यदि आप चाहें तो उसको बीच में भी बंद कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 साल तक लगातार पैसे इसमें जमा किए, 1 साल तक किसी कारणवश से आपने इसमें पैसे जमा करने बंद कर दिए, आप चाहते कि मैं इसको अब नहीं चला रहा हूँ, तो ये जो पैसे आपने जो 1 साल में जमा किए हैं ये जो पैसे हैं आपके 3 साल के बाद मिलेंगे आपको। यदि आपने 2 साल तक जमा की अपनी इंस्टॉलमेंट और किसी कारणवश से आपने बंद हो गई तो यह भी पैसे आपके 3 साल के बाद आपको मिल जाएंगे, यानी कि जो पैसे मिलेंगे आपके वो 3 साल के बाद ही मिलेंगे। 3 साल से पहले इसमें जो आपका पैसा है वो नहीं मिलेगा। अभी आपने 1 साल पैसे जमा किए और आप कह रहे हो कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं इसको ले सकता हूँ या बंद कर सकता हूँ, बंद तो हो जाएगा मगर पैसे आपको 3 साल के बाद ही मिलेंगे। यदि आपने 3 साल भर दिए पूरे और 3 साल के बाद में आप चाहो तो आपका जो अमाउंट है वो मिल जाएगा 3 साल के बाद में। 2 साल में नहीं मिलेगा, 1 साल का भी नहीं मिलेगा, यानी कि 3 साल जब पूरे हो जाएंगे खाते खोलने की तारीख से और 3 साल तक, तो उसके बाद में आपका पैसा जो है आपको मिल जाएगा और उस पर जो ब्याज की दर है वो बचत खाते का जो ब्याज की दर होती है उस हिसाब से इस पर आपको मिलेगी। जब आप इसको समय से पहले बंद करोगे तो यानी कि 3 साल से पहले अगर इसको बंद करते हैं तो इस पर जो बचत ब्याज की दर है वो बचत खाते का जो अकाउंट होता है यानी कि सेविंग अकाउंट जो होता है उसके हिसाब से काउंट होती है और आपको पैसा आपका जितना आप जमा करते हो वो आपको दे दिया जाता है ब्याज सहित। तो दोस्तों ये था पोस्ट ऑफिस का यानी कि डाकघर का 300 रुपये का एक आरडी अकाउंट। यदि आप चाहें तो 300 रुपये जमा करके भी 3600 रुपये 1 साल में जमा करेंगे, 5 साल में कुल 18,000 और ब्याज जो मिलेगा आपको 3130 यानी कि 3130 मिलेगा। तो आप दोस्तों 21,000 से अधिक की राशि इसमें प्राप्त कर लेंगे।
यानी कि 18,000 आपके पैसे जमा हो गए इसमें कुल। और मैच्योरिटी यानी कि ब्याज जो मिला आपको 3130 रुपये का। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको जो राशि मिलेगी वो मिलेगी 21,130 रुपये की राशि हमको मिल जाएगी मात्र 300 रुपये हर महीने जमा करने पर। तो दोस्तों मैंने आरडी का जो अकाउंट है ये खुद आपको दिखा देता हूँ मैं किस तरह से इसकी एंट्री वगैरह इसमें होती है। आप देख सकते हो किस तरह से इसकी एंट्री है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हो ये इस तरह से इसकी पासबुक होती है। देख लीजिए आप, इस पर जैसे लिखा हुआ है 16 to 30 यानी कि 16 से 30 के बीच में मुझको इसमें पैसे जमा करने होंगे। नीचे लिखा हुआ होगा पोस्ट ऑफिस का नाम, जो भी पोस्ट ऑफिस होता है। यहाँ स्कीम का नाम आरडी अकाउंट, नीचे आपका अकाउंट नंबर होगा जो भी आपका अकाउंट इसका होता है। तो एंट्री वगैरह जो होती है दोस्तों इस तरह से आपको देखने को होंगे। जैसे कि मैंने बताया 300 रुपये का मैंने अकाउंट खुलवाया तो 300 यहाँ पर जमा हुए। उसके बाद फिर 300 जमा किए अगले महीने 12वें महीने में खुलवाया था ये मैंने, यानी कि दिसंबर में। फिर जनवरी में 300 जमा किए 600, फिर फरवरी में 300 जमा किए 900 हो गए। फिर इसमें मार्च में जमा किए 300 1200 हो गए। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो 1500, फिर 1800, फिर यहाँ पर 2100 हो गए, यहाँ पर 2400 हो चुके हैं, फिर यहाँ पर 2700, यहाँ पर 3000, फिर यहाँ पर 3300 और आगे देख सकते हो इधर 3300 900, यहाँ पर 4200, 4500, यहाँ पर 4800, यहाँ पर 5100, इधर 300 फिर मैंने और जमा किए 5700, 6000, 6300, 6600, 6900 और नीचे 7200। तो इस तरह से इसमें इसकी पोस्ट ऑफिस में यानी कि डाकघर में एंट्री वगैरह होती हैं। आप देख सकते हो लास्ट जो एंट्री है वो है 21/10/2023 यानी कि 21 तारीख 10वां महीना 2023 को मैंने 300 जमा किए हैं। तो टोटल बैलेंस यहाँ पर 10,500 जमा हो चुका है। तो यहाँ पर अभी जो चल रहा है महीना दिसंबर चल रहा है, तो 12वां यानी कि 2 महीने की किस्त अभी इसमें बाकी जमा होनी। तो 2 महीने की और जब इसमें जमा हो जाएगी तो 11,000 से अधिक की राशि इसमें कुल जमा हो जाएगी। और टोटल बैलेंस जो मुझे इसमें जमा करना है 18,000 और उसके बाद में 21,000 से अधिक की राशि मुझे इसमें प्राप्त होगी। तो दोस्तों आप भी यदि आरडी अकाउंट यानी कि खुलवाना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में तो खुलवा सकते हो, बहुत ही आसानी से ये खुल जाता है। 1 या 2 या 3 फ़ोटो लगते हैं और 2 आपके आईडी प्रूफ लगेंगे और उसके बाद में आपका आरडी अकाउंट खुल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।